एक ही समय में पूजा भी जाता है और मतलब उसी शिद्दत से प्रदूषित भी किया जाता है। हाँ, ये प्यार और लापरवाही का एक बहुत ही अजीब संगम है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये नदी खुद अपनी यात्रा शुरू करती है। लेख हमें बताता है कि गंगा का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये सुनने में एक बहुत ही शांत और पवित्र तस्वीर पेश करता है। दुनिया के शोर शराबे से दूर बर्फ की चट्टानों के बीच से निकलती एक धारा। बिल्कुल। और ये जो प्रतीक है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। गंगोत्री की वो ऊंचाई, वो ठंडक, वो शुद्धता, हाँ, ये गंगा की पहचान का आधार है। इसे एक ऐसे स्रोत के रूप में देखा जाता है जो प्राचीन है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये वो आदर्श है जिससे नदी की तुलना की जाती है, भले ही मैदानों तक पहुंचते पहुंचते हकीकत कुछ और हो जाए। लेकिन क्या यही शुद्धता का प्रतीक होना गंगा के लिए एक बोझने बन गया है? मैं सोच रहा था कि जब हम किसी चीज को इतना दिव्य और पवित्र मान लेते हैं तो कहीं हम ये मानकर तो नहीं बैठ जाते कि ये खुद को साफ कर लेगी। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। शायद इसी सोच ने हमें इसके प्रति थोड़ा लापरवाह बना दिया है। बिल्कुल, आपने उस मनोवैज्ञानिक गांठ को पकड़ लिया है जो गंगा के संरक्षण में मतलब सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो अथाह श्रद्धा है, ये विश्वास कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इसका तार्किक विस्तार यह होता है कि गंगा में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी अशुद्धि को खुद ही खत्म कर सकती है। और इसी सोच के कारण कई लोग बिना किसी अपराध बोध के उसमें कचरा या औद्योगिक अपशिष्ट डाल देते हैं, ये मानते हुए कि गंगा मैया सब संभाल लेंगी। तो हाँ, उसकी दिव्यता ही एक तरह से उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। बिल्कुल। ये तो सचमुच एक विरोधाभास है। अब जरा इसके पैमाने की बात करते हैं। लेख में एक आंकड़ा है जो मुझे हैरान कर गया। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। जब मैं इस आंकड़े के बारे में सोचता हूँ तो ये दिमाग चकरा देता है। ये तो दिल्ली से लगभग चेन्नई तक जाने जैसा है। हाँ, ये तुलना इसके विशाल प्रभाव को समझने के लिए एकदम सही है। एक अकेली नदी इतने बड़े भूभाग को कैसे परिभाषित कर सकती है, ये अविश्वसनीय है। और ये सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं है, ये 2525 किलोमीटर का एक जीता जागता गलियारा है। सोचिए, ये नदी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से शुरू होती है, फिर घने जंगलों से गुजरती है और फिर भारत के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करती है। और अंत में बंगाल की खाड़ी में। जी, अंत में बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा में समुद्र से मिल जाती है। हर कुछ 100 किलोमीटर पर परिदृश्य बदलता है, भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है। लेकिन नदी वही रहती है। हाँ, लेकिन नदी वही रहती है। ये एक धागे की तरह है जो इन अनगिनत मोतियों को एक माला में पिरोता है। और शायद इसी जुड़ाव की वजह से लोग इसे सिर्फ एक नदी के रूप में नहीं देखते। लेख का एक सबसे दिलचस्प हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि इसे सिर्फ गंगा नहीं बल्कि गंगा मैया कहा जाता है। गंगा मैया, बिल्कुल, मदर गैंजीज। ये सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं, ये एक रिश्ता है ना? हाँ, और ये मैया शब्द ही मतलब सब कुछ कह देता है। माँ का मतलब है पोषण, जीवन, क्षमा। जब एक किसान अपनी सूखी जमीन की तरफ देखता है और गंगा की नहर से आया पानी उसकी फसल को जीवन देता है, तो उसके लिए ये नदी माँ ही है। सही बात है। जब कोई अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर वाराणसी के घाट पर मुक्ति की कामना करता है, तो वो माँ की गोद में ही सुकून ढूंढ रहा होता है। ये शब्द इस नदी को एक निर्जीव जलधारा से एक सजीव, एक देखभाल करने वाली इकाई में बदल देता है। तो माँ कहने का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक तरह का आर्थिक और सामाजिक अनुबंध भी है कि तुम हमें जीवन दो और बदले में हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये रिश्ता कितना लेन देन वाला लगता है। ये एक बहुत दिलचस्प कोण है। पारंपरिक रूप से ये लेन देन वाला नहीं बल्कि निर्भरता वाला रिश्ता था। प्रकृति देती है और इंसान कृतज्ञता के साथ लेता है। लेकिन आधुनिक समय में औद्योगिकरण और बढ़ती आबादी के साथ ये रिश्ता असंतुलित हो गया है। अब हम सिर्फ ले रहे हैं पानी, संसाधन, लेकिन कृतज्ञता या देखभाल वापस नहीं दे रहे। हमने उस अनुबंध का अपना पक्ष तोड़ दिया है। हम माँ से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन एक बेटे या बेटी की जिम्मेदारी निभाने में चूक रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है और ये हमें उस दोहरे महत्व पर लाती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। एक तरफ इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है और दूसरी तरफ उतना ही ठोस व्यवहारिक महत्व।
बिल्कुल। ये हैरान करने वाली बात है कि जिस नदी के किनारे मोक्ष की तलाश होती है, उसी नदी पर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी निर्भर करती है। ये दोनों पहलू कैसे जुड़ते हैं? ये दोनों पहलू अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। चलिए पहले आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं। लेखक ने हरिद्वार, इलाहाबाद मतलब अब प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों का उल्लेख किया है। हाँ, ये सिर्फ नदी के किनारे बसे शहर नहीं है। इनकी पहचान, इनका अस्तित्व ही गंगा से है। हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों की चंचलता को छोड़कर मैदानों का धैर्य अपनाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा कुंभ मेला आयोजित करता है। और वाराणसी, वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। वाराणसी में गंगा जीवन और मृत्यु के चक्र का केंद्र है। लोग यहाँ जन्म का जश्न मनाते हैं और यहीं पर अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मोक्ष की ओर विदा करते हैं। घाटों पर सुबह की आरती का वो जो आध्यात्मिक ओज है और रात में जलती चिताओं की वास्तविकता, दोनों एक साथ मौजूद है। ये दिखाता है कि गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं है, बल्कि जीवन के हर चरण की साक्षी है। ये तो हुआ इसका आध्यात्मिक पक्ष, जो अपने आप में बहुत गहरा है। लेकिन इसके व्यावहारिक पक्ष का क्या, जो शायद ज्यादा लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है? इसका व्यवहारिक पक्ष शायद और भी ज्यादा विशाल है। गंगा का बेसिन, यानी वो पूरा इलाका जिसे गंगा और इसकी सहायक नदियां सींचती हैं, दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। ये भारत की लगभग 40% आबादी का घर है। 40%? हाँ, 40%। यहाँ की मिट्टी नदी द्वारा लाई गई गाद से बनी है, जो इसे चावल, गेहूं, गन्ना जैसी फसलों के लिए अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ बनाती है। संक्षेप में, ये नदी करोड़ों लोगों का पेट भरती है। तो ये सिर्फ पीने के पानी या सिंचाई का स्रोत नहीं, बल्कि ये तो खाद्य सुरक्षा का आधार है। खाद्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और परिवहन का भी। लेखक ने जल परिवहन का भी जिक्र किया है। आज भले ही हमारे पास हाईवे और रेलवे हैं, लेकिन सदियों तक गंगा ही उत्तर भारत का मुख्य नेशनल हाईवे थी। अच्छा। व्यापार, सेनाएं, विचार, सब कुछ इसी नदी के रास्ते यात्रा करते थे। आज भी ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो व्यापार को सस्ता और सुलभ बनाता है। तो ये एक ही समय में आत्मा को शांति देने वाली देवी भी है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला इंजन भी है। इस चर्चा में एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। गंगा अपनी इस लंबी यात्रा में अकेली नहीं है। भागीरथी, अलकनंदा, यमुना, घाघरा, गंडक जैसी कई प्रमुख सहायक नदियां इसकी जलधारा को समृद्ध करती हैं। से ही इसका नाम गंगा पड़ता है। क्या इस संगम में कुछ खास है? बहुत खास। और देवप्रयाग में ये मिलन देखने लायक होता है। भागीरथी का पानी जो गंगोत्री ग्लेशियर के करीब से आता है, वो थोड़ा अशांत, तेज और हल्के भूरे रंग का होता है। वहीं अलकनंदा जो दूसरे ग्लेशियरों से आती है, वो शांत, गहरी और हरे नीले रंग की दिखती है। वाह! आप सचमुच दो अलग अलग धाराओं, दो अलग अलग व्यक्तित्वों को एक होते हुए देख सकते हैं, जहां से फिर एक नई पहचान, गंगा, जन्म लेती है। ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है, ये एक रूपक है। और फिर प्रयागराज में यमुना का संगम है, जो खुद एक विशाल और पवित्र नदी है। हाँ, और वो संगम तो और भी भव्य है। यमुना अपने साथ पूरी कृष्ण कथा और ब्रज की संस्कृति लेकर आती है। जब ये नदियां मिलती हैं, तो सिर्फ उनका पानी नहीं मिलता, उनकी कहानियां, उनकी पौराणिक कथाएं, उनके किनारे बसी संस्कृतियां, सब कुछ आकर गंगा की विशाल धारा में समाहित हो जाता है। ये तो एकीकरण का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि महानता अकेले नहीं, बल्कि दूसरों को अपने साथ लेकर, उन्हें आत्मसात करके बनती है। ये पूरा नेटवर्क मिलकर उस विशाल जीवंत इकाई का निर्माण करता है, जिसे हम गंगा कहते हैं। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार क्या है? हमने जो स्रोत देखे और उन पर जो विचार किया, उसके आधार पर हम गंगा को कैसे समझें? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सार ये है कि गंगा को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। ये एक नदी से कहीं ज्यादा है। ये एक बहता हुआ विचार है, एक जीवित विरासत है। ये एक साथ पवित्र भी है और प्रदूषित भी, जीवनदायिनी भी है और खतरे में भी। हाँ, हमने देखा कि ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। इसका उद्गम गंगोत्री की बर्फीली शुद्धता से होता है, लेकिन इसकी असली कहानी उस 2525 किलोमीटर के सफर में है, जहां ये गंगा मैया के रूप में लाखों लोगों का पोषण करती है और साथ ही उनकी लापरवाही का बोझ भी उठाती है।
हमने ये भी समझा कि इसका महत्व वाराणसी के मोक्ष देने वाले घाटों से लेकर बिहार और बंगाल के लहलहाते खेतों तक फैला हुआ है। ये आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता संगम है। और ये अकेली नहीं है, बल्कि भागीरथी, अलकनंदा और यमुना जैसी अनगिनत धाराओं का एक परिवार है जो मिलकर भारत के दिल से होकर गुजरता है। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे इस चर्चा के बाद सोच सकते हैं। हाँ, इस पर विचार करें। जब कोई नदी एक ही समय में देवी भी हो, माँ भी हो और एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा भी हो, तो उसके प्रति समाज की जिम्मेदारियां क्या सिर्फ व्यावहारिक रह जाती हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, या ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विफलता भी है? हमारी जिम्मेदारी का असली पैमाना क्या होना चाहिए?